आपने कभी कैलकुलेट किया है कि इस वक्त बोर्ड में जिसके पास थर्ड लार्जेस्ट जो लैंड बैंक है रेलवेज के बाद और डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद, इसमें कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ होगा? दीपक जी, होश उड़ जाएंगे होश। जिस दिन जरा सी कोशिश किसी ने कर ली कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में हुआ है, होश उड़ जाएंगे। सोच नहीं सकते आप। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निकल के आएगा। कैसे 5 स्टार होटल बने हुए वक्त की संपत्ति पर वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ ये लागू नहीं होता। असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद में मैरियट होटल बन गया, उसकी इन हाउस कमेटी के मेंबर असदुद्दीन ओवैसी मातम कर रहे हैं पूरे देश में। वह एक बार नहीं बोल रहे कि मैरियट कैसे बन गया वक्त की जमीन पर। ये बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो आपकी सेटिंग गेटिंग है। मतलब अब तक कोई ऑडिट नहीं होता था, बोर्ड क्या कर रहा है, उसका मैनेजर क्या कर रहा है, बोर्ड के जो सदस्य हैं वो क्या कर रहे हैं, और किस हद तक की सेटिंग होती थी। लूट के अड्डे बने हुए हैं। किसकी सेटिंग? ऑटोनोमस बॉडी है, जो चाहे वो करे, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। आप ये ताज्जुब करेंगे, एक दुकान का किराया एक व्यक्ति ले रहा है 100 रुपए, और बैकडोर से मुतवल्ली उस जो किराए पे 100 रुपए की दुकान दी हुई है उससे ले रहा है 20-25 हजार रुपए, और वक्फ बोर्ड को दे रहा है 100 रुपए, और वहां दुकान का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1 लाख रुपए महीना किराया। अब मुझे एक बात समझाइए, ये जो कहा जा रहा है कि वक्फ के अंदर जो है हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि हम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं? मैं पहले तो मैं कहूंगा कि अपनी तो संभल नहीं रही है, लेकिन उसकी इंतजार कर रहे हैं आप कि जो कल को मुसलमान होगा और फिर वो मुसलमान होकर अपनी प्रॉपर्टी देगा। इस तरह का चेहरा तो इस्लाम का बना लीजिए पहले कि लोग आपको देख के मुसलमान हो जाएं। क्या इस तरह के फ्रॉड भी होते थे कि लोग फर्जी अपना धर्म परिवर्तन करा लेते थे और प्रॉपर्टीज की डीलिंग करते थे आसपास के एजेंट्स और फिक्सर के साथ मिलके? क्या इस तरह की भी शिकायतें कभी मिली है शादा भाई? बिल्कुल, कई शिकायतें, क्योंकि जब मोदी सरकार रजीम में आई तो लोगों ने अपनी अपनी शिकायतों को रखा। अब बताइए, उत्तराखंड के अंदर अकबर अहमद डंपी एक कांग्रेस के बड़े नेता हुए हैं, संजय गांधी जी के साथी। उन्होंने रामगढ़ है हमारे यहाँ नैनीताल में, वहां पे 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया। अब इसके लिए था कि अब वक्फ की जमीन जिसने दान की होगी उसके दिल पे क्या गुजरी होगी कि एक दूसरे सांसद हैं कांग्रेस के, सईदुज्जमा, मुजफ्फरनगर से सांसद हुआ करते थे, वो वक्फ के सदस्य भी रहे। उन्होंने बहुत बड़ी हवेली के ऊपर वहां कब्जा किया है। फिर खुद धर्मगुरु मुसलमान सज्जादे, अपने आप को जो गद्दी नशीन कहते हैं कलियर के, वो सैकड़ों एकड़ जमीन जो दरगाह की थी उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और देश में इस वक्त सबसे बड़ी बहस चल रही है वक्फ संशोधन कानून को लेकर। ये कानून क्या है, इस कानून के मायने क्या है, क्या वाकई इससे जो मुसलमान हैं, मुसलमान भाई हैं, उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, उनकी कब्रिस्तानें छीन ली जाएंगी, उनकी दरगाहें छीन ली जाएंगी, उनकी मजारें छीन ली जाएंगी? अगर नहीं तो फिर इसको लेकर इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है? ज्यादातर लोग इस कानून के बारे में समझते नहीं हैं। वक्फ क्या है, वक्फ क्यों किया जाता है, वक्फ का बोर्ड कैसे काम करता है, और क्या ये कोई मजहबी या रिलीजियस या फिर धार्मिक बॉडी है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वक्फ बोर्ड के समर्थन की देश की सबसे मुखर आवाज शादाब शम्स जी, जो खुद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। शादाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आम लोगों की भाषा में समझाइए, वक्फ होता क्या है, क्यों किया जाता है? और हम छोटे छोटे सवाल जवाब रखें। मैं चाहता हूं कि लोग आपसे जानकारी समझ पाए कि वक्फ होता क्या है, वक्फ होता क्या है और क्यों किया जाता है। देखिए, वक्फ दान को कहते हैं। हर मजहब में, हर धर्म में ये दान होता है। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने एक बाग को दान किया, और उस दान देते हुए उन्होंने कहा कि इस बाग से जो रेवेन्यू आएगा, जो इनकम आएगी, उससे गरीबों की मदद की जाए। वहां ये भी उसे कहा गया गरीबों की मदद की, हैं जो यतीम हैं, जो बेवा बहनें हैं, उनकी मदद की जाए। वहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। और मुसलमान क्या हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया के लोग जो ईश्वर पर यकीन रखते हैं, उनका मानना है कि हम जब दुनिया में आते हैं तो हमसे कई बार कुछ पाप हो जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो हम कुछ ऐसा काम करके जाएं कि मरने के बाद अगर हमसे कुछ सिंस, कुछ पाप हो जाएं, तो हमारे ये जो प्रॉपर्टी है ये गरीबों के काम आए, और इससे जो पुण्य हमें मिले उससे हमारे पाप कम हो जाए और हमें जन्नत मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, हेवन मिल जाए। इस सोच के साथ लोग दान करते हैं। इस्लाम में उस दान को वक्फ कहा गया है। दूसरी बात, ये वक्फ गरीबों के लिए होता है। बदकिस्मती है इस मुल्क की
कि इस मुल्क में जो वक्फ था वो गरीबों का ना होके वो अमीरों का हो गया। और इस अमेंडमेंट की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि जो गरीबों को हक मिलना चाहिए था, क्योंकि आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं दिल से आपका सम्मान करता हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप आज मैं आपके साथ मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला, मैं दिल से सम्मान करता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि जो पॉडकास्ट आप कर रहे हैं उसे दुनिया देखेगी। मैं ये कह रहा हूं, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिए वो लोग जो विरोध भी कर रहे हैं, कभी आपके पड़ोस में किसी गरीब मजलूम को वक्त की तरफ से कोई लाभ मिला होगा तो हम मानेंगे कि हमारी ये जो कोशिश है ये बेईमानी है, हम झूठ बोल रहे हैं। ईमानदारी यह है कि किसी गरीब मुसलमान को वक्त से कोई लाभ नहीं मिला। 2 साल से मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं और मैंने जो महसूस किया वक्फ बोर्ड में आके कि वक्फ बोर्ड अपने आप में लूट के अड्डे बने हुए हैं। यहां सबसे बड़ी लूट होती है और बेहिचक बेशर्मी के साथ लोग लूटते हैं। और मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई संशय नहीं है इसमें कि यहाँ के अध्यक्ष चोर, यहाँ के मुतवल्ली चोर, यहाँ के मैनेजमेंट कमेटीज चोर, स्टाफ चोर, सब चोर इकट्ठे होकर राजनीतिक शेल्टर में वक्फों को लूटा जाता है। अब सोचिए, सदके, ज़कात, खैरात का पैसा जिसको यतीमों के ऊपर खर्च होना चाहिए था, जिसको मजलूमों की मदद के लिए खर्च होना चाहिए था, उसके ऊपर रिसोर्ट बने। अब बताइए, उत्तराखंड के अंदर अकबर अहमद डंपी एक कांग्रेस के बड़े नेता हुए हैं, संजय गांधी जी के साथी, उन्होंने रामगढ़ है हमारे यहाँ नैनीताल में, वहां पे 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया। अब इसके लिए था क्या वक्फ की जमीन? जिसने दान की होगी उसके दिल पे क्या गुजरी होगी कि मैंने जिस संपत्ति को दान किया उसके ऊपर रिसोर्ट बना के रखा। दूसरा, पीरान कलियर शरीफ हमारी एक दरगाह है, वहां पर एक दूसरे सांसद हैं कांग्रेस के, सईदुज्जमा, मुजफ्फरनगर से सांसद हुआ करते थे, वो वक्त के सदस्य भी रहे। उन्होंने बहुत बड़ी हवेली के ऊपर वहां कब्जा किया है, जहां गरीबों के रुकने की जगह नहीं मिलती। आप इतने बड़े एरिया को लेके उसके ऊपर इंक्रोच करके बैठे हैं, उनको भी हमने धारा 54 का नोटिस दिया है। फिर खुद धर्मगुरु मुसलमान सज्जादे, अपने आप को जो गद्दी नशीन कहते हैं कलियर के, वो सैकड़ों एकड़ जमीन जो दरगाह की थी उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। और वक्फ बोर्ड के साथ कितनी शानदार सेटिंग हुई कि उनके बड़े कहते थे हमारे बदन के कपड़े भी दरगाह साबिर पाक की अमानत है। आज वो लोग कह रहे हैं हम मालिक हैं इस प्रॉपर्टी के, जहां सैकड़ों सालों से मेला भूमि पर मेला लगता आया है, कलियर का उर्स लगता आया है, उस जमीन को भी उन्होंने अपने नाम पे करा दिया। हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, पता चला कि वक्फ बोर्ड नीचे से ऊपर तक सारे कोर्ट्स में हार गया। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच से भी हम हार गए, रिव्यू पिटीशन भी हार गए। भाई कैसे हार गए? हमने पूछा क्या लड़ाई नहीं लड़ी गई या इतनी 1 साल के अंदर अंदर सारा कैसे हार गए? तो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे उन्होंने मुझे बताया कि हमें वकील किया गया, हमें फीस दी गई, लेकिन कोई कागज हमारे पास नहीं आया, कहीं पैरवी नहीं हुई, एक्स पार्टी एक्स पार्टी एक्स पार्टी। यानी कि वक्फ बोर्ड हारने के केस को हारने के पैसे लेता है। यहां से होता है भ्रष्टाचार शुरू। ठीक है, गरीबों को मैंने उनका हक आपकी बात नहीं मिल रहा है और समझी चोरी पूरी ईमानदारी से। मैंने आपकी बात समझी कि गले तक, गर्दन तक नहीं, गले से ऊपर, सर के ऊपर से भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड के अंदर होता है। लेकिन मैं भ्रष्टाचार के ऊपर जाऊं, मेरे पास कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन मैं समझना चाहता हूं सबसे बड़ा हल्ला इस बात का हो रहा है कि ये तो हमारे मजहबी यानी धार्मिक मामलों में सरकार का सीधे सीधे हस्तक्षेप है और इसके अंदर तो नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। तो क्या वक्फ बोर्ड एक मजहबी बॉडी है या वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट के लिए एक बॉडी बनी? वक्फ बोर्ड एक मैनेजमेंट बॉडी है जो मजहब की नाम पर, जो मजहबी एतबार से जो इबादतें होती हैं, जो इबादत गाहें होती हैं, उनका संरक्षण कर सके। वक्फ अल्लाह के लिए होता है और वक्फ, इसका कस्टोडियन वक्फ बोर्ड है, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड भी मालिक नहीं है इस संपत्ति का, वक्फ बोर्ड एक देखभाल की एक कमेटी है। और हम ये कहते हैं कि उस कमेटी में जिसका जिम्मेदारी देखभाल की मतलब क्या कहते हैं, मिसलीड कर रहे हैं देश को। हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में कोई गैर सिख नहीं हो सकता, जब मंदिर की बद्री केदार टेम्पल कमेटी में कोई हिंदू नहीं हो सकता, कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, तो मेरे यहां मुस्लिम क्यों हो? बहुत अच्छा सवाल है। हम ये कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देश के यशस्वी गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर समझाया कि किसी भी दरगाह के मैनेजमेंट में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा, किसी भी मस्जिद के मैनेजमेंट में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा, किसी कब्रिस्तान ईदगाह के मैनेजमेंट में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। ये जो रखा जा रहा है, ये जो मैनेजमेंट कमेटी ऊपर होती है स्टेट की और सेंट्रल की, उसमें रखने की बात की जा रही है, जहां हिसाब किताब रखा जाए कि पारदर्शिता आए, ईमानदारी से सिस्टम चले, और वहां साथ में ईमानदारी के लिए कैग को रख दिया गया है।
जो हिंदुस्तान की सबसे ईमानदार ऑडिट कंपनी है, जो ऑथराइज है, उसको रखा गया है कि जिससे यहाँ चोरी को रोका जा सके। तो मैं कह रहा हूँ कितना बढ़िया तो चल रहा है, क्यों गुमराह करते हो, क्यों झूठ बोलते हो? मतलब अब तक कोई ऑडिट नहीं होता था, बोर्ड क्या कर रहा है, उसका मैनेजर क्या कर रहा है, बोर्ड के जो सदस्य हैं वो क्या कर रहे हैं, और किस हद तक की सेटिंग होती थी। लूट के अड्डे बने हुए हैं। किसकी सेटिंग? ऑटोनोमस बॉडी है, जो चाहे वो करे, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। आप ये ताज्जुब करेंगे कि एक दुकान का किराया एक व्यक्ति ले रहा है 100 रुपए, और बैकडोर से मुतवल्ली उस जो किराए पे 100 रुपए की दुकान दी हुई है उससे ले रहा है 20-25 हजार रुपए, और वक्फ बोर्ड को दे रहा है 100 रुपए, और वहां दुकान का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1 लाख रुपए महीना किराया। ये क्या चोरी है? वक्फ बोर्ड को 100 रुपए मिल रहे हैं, मुतवल्ली 40-50 हजार रुपए, 25 हजार रुपए ले रहा है, और वहां जो मौके पे दुकान का रेट है वो 1 लाख रुपए। कितनी बड़ी चोरी है! नुकसान गरीब का, जिसका हक बोर्ड को आना चाहिए था और जहां से उनको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। वक्फ बोर्ड के पास अपनी जो इनकम है वो जीरो है, वो बहुत कम है, क्योंकि 10 रुपए किराया, 25 रुपए किराया, 50 रुपए किराया, जिस प्रॉपर्टी का किराया 1-1 लाख रुपए है, 50-50 हजार रुपए किराया है, उसका किराया अपने आप एक सबलेट करके एक आदमी जो कांग्रेस का या सपा का कार्यकर्ता बना हुआ है, वो अपने आप तो ले रहा है उसके 50 हजार रुपए, आगे जिस किराएदार को दिया है, और वक्फ बोर्ड को दे रहा है 50 रुपए। कितनी बड़ी लूट है! और आप उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि आप उस पर कार्रवाई करते हैं तो पॉलिटिकल शेल्टर ऊपर से आ जाता है उनके लिए। अब मुझे एक बात समझाइए, ये जो कहा जा रहा है कि वक्फ के अंदर जो है, आ, हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि हम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं? तो ये 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान में क्या सरकार घरों में सीसीटीवी लगाएगी, पढ़ते हुए देखेगी नमाज? ये कैसे, ये एफिडेविट कैसे होगा? क्या वाकई में इसमें भी कोई लेक्यूना है, या इसमें भी कोई गड़बड़ी है, जैसा कि मुस्लिम संगठन और उससे जुड़े हुए लोग बता रहे हैं, विपक्ष के लोग भी बता रहे हैं? मैं तो पहले तो मैं कहूंगा कि अपनी तो संभल नहीं रही है, लेकिन उसकी इंतजार कर रहे हैं आप कि जो कल को मुसलमान होगा और फिर वो मुसलमान होके अपनी प्रॉपर्टी देगा। इस तरह का चेहरा तो इस्लाम का बना लीजिए पहले, कि लोग आपको देख के मुसलमान हो जाएं। वो किरदार तो डेवलप कर लीजिए। किरदार तो कुछ और कह रहा है, अपने तो संभल नहीं रहे हैं, दूसरे को आप इस्लाम में कन्वर्जन करा के और वो वहां ले आएंगे। और हम ये कह रहे हैं कि 5 साल में ऐसी आपको कौन सी आफत आ रही है कि आपको अगर कोई कन्वर्ट कर लेता है तो पहले प्रॉपर्टी दान कर दो? ये कौन सी आफत आ रही है ऐसी? अगर कोई बेटी, क्योंकि इस पे जो डाउट आया वो यहाँ आया कि कई बार बेटी बेटियां, हिंदू का मुसलमान, मुसलमान का हिंदू आपस में लव मैरिज करते हैं, शादियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लानिंग के साथ किसी बेटी का धर्म परिवर्तन करा रहा है और बाद में वो प्रॉपर्टी की ओनर है तो उसके नाम से प्रॉपर्टी को दूसरी तरफ कर लेता है। अगर इसको एक लाइनअप लेके अगर कोई ये कह रहा है कि भाई ये टाइम पीरियड एक रख दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वाला ट्रैक रख भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो कह रहे हैं कि आपको बड़ी दिक्कत हो रही है कि यहाँ ऐसा क्यों कर दिया, वहां क्यों नहीं है, मेरे यहाँ क्यों है, दूसरे तो यूसीसी लागू कर देते हैं। उत्तराखंड में तो युवा मुख्यमंत्री ने यूसीसी लागू कर दिया। इस पे आ जाइए साथ, पूरे देश में वन नेशन वन लॉ कर दीजिए, पूरे देश में कानून। इस पे भी नहीं मानेंगे आप, इस पे अलग तांडव के लिए आप तैयार हैं। हम ये कह रहे कहीं तो आइए ना, देश पहले है, हम चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं भी कई डिबेट्स में डिस्कशन हुआ, कह रहे जी हमें ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, हमें कह दिया नमाज नहीं पढ़ोगे। कमाल की बात है, क्यों झूठ बोल रहे हो? बताइए कौन सी मस्जिद में कहा गया कि नमाज नहीं पढ़ेंगे ईद की? कहा रोड पे नमाज मत पढ़ो। रोड पे रोड नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी होता है। इस्लाम में इजाजत कि रोड पे नमाज पढ़ी जाए, आप क्यों जिद कर रहे हैं कि रोड पे ही पढ़ेंगे? मेरे यहाँ देहरादून में, मैं जहां से आता हूं, हमने अपनी ईदगाह में 2 बार नमाज कराई। एक बार 8 बजे हुई, एक बार 9 बजे हुई, और बहुत शानदार तरीके से हुई। एम्बुलेंस जा रही है, किसी की फ्लाइट ना मिस हो जाए, किसी को कहीं अर्जेंसी में जाना है, हम देश के जिम्मेदार शहरी हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो। आप कहेंगे दूसरे तो कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं? दूसरा चोरी कर रहा है तो आप भी करेंगे? ये कौन सा इस्लाम है? आप बेहतर नागरिक बनिए, आपको देख के लोग बेहतर बने, ये होनी चाहिए पॉजिटिव नोट की बात। क्यों नेगेटिव चीजों पे जिद पे अड़े हैं? ये नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि हम, देश हमारा है, हम देश को सुधारने में जो कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी हम देंगे। हम भारतीय मुसलमान हैं, हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। और जितना मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इस्लाम वो है जिसकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मैं भी मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 बार हज किया है दीपक भाई, और मैं ये कह सकता हूं मैं मजबूत मुसलमान हूं। और इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी मुसलमान को ना डरने की जरूरत है। अरे मुसलमान तो कहता है खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते, तो क्यों बीजेपी से डराया जा रहा है? क्यों किसी? और बहुत बड़ी एक हदीस है कुरान में, क्योंकि मोहम्मद साहब के दादा होते थे,
तो एक बात कोई एक राजा आया और उसने कहा कि मैं, जो अल्लाह का घर है मक्का, कि मैं इसको ढहाऊंगा, मैं इसको गिराऊंगा, क्योंकि मैंने दूसरा बनाया, वहां लोग नहीं आते हैं, सब लोग यहाँ आते हैं। तो वो गिराने के लिए आ गया और उनके ऊंट पकड़ लिए मोहम्मद साहब के दादा ने, और कहा कि आओ ऊंट लो अपने, और ऊंट के लिए मेरे साथ जंग करो। वो गए, उन्होंने कहा भाई मेरे ऊंट मुझे दे दीजिए, मुझे मुझे जंग नहीं करनी है, कि नहीं मैं इसको ढहाऊंगा नौजुबिल्ला मक्का को। तो या तो तुम मुझसे जंग करो, कह लगे तुम मुझे ऊंट दे दो, जिसका घर है वो अपने घर की हिफाजत अपने आप करेगा। और तब आयत नाजिल हुई कुरान में उसके लिए, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तदलील वारसल अलैहिम तैरन अबाबिल। यानी कि ऊपर वाले ने वो अपने ऊंट लेके पहाड़ पे चले गए। अबराह जो राजा था वो उसे ढहाने आया, तो छोटी छोटी कुरान की लाइन है कि चिड़िए आई और उन्होंने छोटी छोटी कंकरियां डाली, उससे हाथियों के लश्कर तबाह हो गए। तो ऊपर वाला अपने घर की हिफाजत अपने आप कर सकता है, उसमें मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। जो अन्याय करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी, वो कोई भी कर रहा हो। तो इसलिए हमारे यहाँ इन्नल्लाह मअस साबिरीन है। और जहां से मैं आता हूं वो तो देवभूमि उत्तराखंड है, वहां गोलजू देवता है, न्याय के देवता है, वहां महासु देवता है। मैं ये कह रहा हूं कि जो अन्याय करेगा, जाति जो करेगा, उसको सबक मिलेगा। तो ऊपर वाले के ऊपर ठीक छोड़िए बात। सब कुछ, सब खुद ही चौधरी बन रहे हैं। एक बात और पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले भी एक 5 साल वाला क्लॉज था, लेकिन बाद में इसको अमेंड करके हटाया गया। क्या इस तरह के फ्रॉड भी होते थे कि लोग फर्जी अपना धर्म परिवर्तन करा लेते थे और प्रॉपर्टीज की डीलिंग करते थे आसपास के एजेंट्स और फिक्सर के साथ मिलके? क्या इस तरह की भी शिकायतें कभी मिली है शादा भाई? बिल्कुल कई शिकायतें, क्योंकि जब मोदी सरकार रजीम में आई तो लोगों ने अपनी अपनी शिकायतों को रखा। और हम ये कह रहे हैं कि जब सवाल शिकायतों पे आता है, हर बार अमेंडमेंट होते हैं। पहले भी मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा बार अमेंडमेंट हो चुका है वक्फ बोर्ड में। एक अमेंडमेंट और हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? आगे कुछ कमियां रह जाएंगी तो फिर अमेंडमेंट हो जाएगा, इसमें इतनी हाई तौबा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देख रहे हैं लगातार जो ड्रामा चल रहा है कि टोपी पहनकर, गोल टोपी पहनकर लोग उतरे हुए हैं और कह रहे हैं मुसलमान विद्रोह कर रहा है, मुसलमान नाराज है। कितने कमजोर लोग हैं ये पॉलिटिकल लीडरशिप। आप ये देखिए, समाजवादी पार्टी गोल टोपी के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपी पहना के आगे ला रही है। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को सफेद टोपी पहना के आगे, गोल टोपी पहना के आगे ला रही है। आरजेडी को कह रही है गोल टोपी पहनो, मुसलमान बनो और जाओ। भाई क्यों? लोकतंत्र में तो पॉलिटिकल पार्टियों को आगे होना चाहिए। ये मुसलमान जो तुम्हें वोट देता है, तुम्हारे लिए ईमानदारी से तुम्हें लड़ता है, आज उसका वक्त आया तो तुम पूंछ दबा के भाग रहे हो। क्यों अपना झंडा और बैनर आगे नहीं लेके आ रहे? क्यों अखिलेश यादव अपनी लाल टोपी के साथ सामने नहीं आ रहे? क्यों आरजेडी अपनी हरी टोपी के साथ सामने नहीं आ रही है? क्यों कांग्रेस पार्टी अपनी सफेद गांधीवादी टोपी के साथ सामने नहीं आ रही है? क्यों नीली टोपी वाले आगे नहीं आ रहे? ये ड्रामा मत दिखाइए, मुसलमान को बलि का बकरा मत बनाइए, मुसलमान के साथ ये चीट मत कीजिए। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है, दम है तो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आगे आइए। ये नहीं चलेगा कि मुसलमानों को शहीद करा दो, इनके कत्लेआम करा दो, इनको मरवा दो, इन्हें अराजक तत्व घोषित कर दो और अपने आप पीछे से बैठ के सत्ता के रास्ते तलाशो। इस पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान इस बात को समझ रहा है और अब उसने तय कर लिया है कि आप कितने भी आह्वान करें, वो अब आपके झांसे में आने वाला नहीं। एक बात और जानना चाहूंगा, वक्फ बाय यूजर इसको खत्म करने पर बड़ा हो हल्ला हुआ। वक्फ बाय यूजर का मतलब था, अगर मैं किसी जमीन का इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे पे राइट होगा कि मैं उसको वक्फ कर दूं, वो जमीन मेरी हो ना हो इसका कोई वो नहीं है। तो क्या वक्फ बाय यूजर खत्म करना ठीक है? मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ईमानदारी के साथ मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं कोई मस्जिद बनी, कहीं कोई मदरसा बना, कहीं कोई ईदगाह बनी, कहीं कोई खानकाह बनी, तो वो बन गई है। तो जब सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है, वो 10 साल 20 साल 25 साल में सर्वे होता है, तो सर्वे कमिश्नर देखता है मौके पे क्या है, उसको दर्ज कर देता था। अब जो नया अमेंडमेंट आया है, इसमें आया है कि जो सर्वे है, अब उस जो वक्फ बाय यूजर है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अब आपको, अभी तक तो जो हो गई वो हो गई, जो बन चुकी उसको कह दिया उसको नहीं छेड़ा जाएगा, जो जहां है वो वहां रहेगी। लेकिन अब आगे से आप सिर्फ बना के खड़ी कर दें और कल को कहें कि अब ये वक्फ हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो नहीं होगी। अब वक्फ बाय यूजर को समाप्त कर दिया, वक्फ बाय डीड होगी। अब आपको अपनी प्रॉपर्टी को लेके जाना है, जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है। मान लीजिए शादाब शम्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और मैं वहां पे
उसे वक्फ करना चाहता हूं तो मैं कोर्ट जाऊंगा, जैसे रजिस्ट्री करते हैं वहां वक्फनामा होगा, एक वक्फ डीड होगी, वो वक्फ डीड लेके हम वक्फ बोर्ड के पास जाएंगे कि भाई ये हमने वक्फ कर दिया, इसके मालिक हम वक्फ बोर्ड को ऊपर वाले को बनाते हैं और वक्फ बोर्ड को इसका कस्टोडियन बनाते हैं, अब आप इसे देखिए। तो अब क्या होगा, ये अब आप किसी की जमीन को ये नहीं कह सकते कि जमीन किसी की आपने बना के खड़ी कर दी अब ये वक्फ हो जाएगी, वैसे नहीं होगा। दूसरा, जो हमने अभी एक चीज के ऊपर और बड़ा ऑब्जेक्शन आया, मैं आपके सवाल से पहले ही सवाल ले रहा हूं माफी के साथ, जिसमें इन्होंने डीएम को पावर्स दी है। तो उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ पावर्स दी हैं, हमने उत्तराखंड बोर्ड में ऑलरेडी वो पावर्स डीएम को दे दी है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है वो रेवेन्यू का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का। तो अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, शादाब शम्स ने एक प्रॉपर्टी वक्फ की रजिस्ट्री कराई और जाके वक्फ बोर्ड में दे दी कि भाई ये ले लीजिए, ये प्रॉपर्टी दर्ज कर दीजिए, तो वक्फ बोर्ड इससे पहले दर्ज कर देता था। अब डीएम के आने से क्या होगा, जैसे ही शादाब शम्स ने प्रॉपर्टी वक्फ की और यहाँ वक्फ बोर्ड को कहा कि इसे दर्ज कर लीजिए, अब हम क्रॉस चेक करेंगे, अब हम इस प्रॉपर्टी के पेपर्स को डीएम के पास भेजेंगे कि भाई फला फला शादाब शम्स नाम के किसी व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी को वक्फ किया है, इसे चेक कीजिए कि इस पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। अगर वहां से आया कोई डिस्प्यूट नहीं है तो हम इसे दर्ज कर देंगे। और वहां आया कि शादाब शम्स का तो दीपक चौरसिया से झगड़ा चल रहा है, ये तो फेक रजिस्ट्री करके इन्होंने भेज दिया, मालिकाना हक तो दीपक चौरसिया का, तो हम इसे होल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, आपसी जो झगड़े होते हैं उन झगड़ों में कमी आएगी, वो झगड़े अब एक नई झगड़ा शुरू नहीं होगा। तो ये वक्फ बाय जो डीड है, इस वक्फ बाय डीड में भी कल को कोई गड़बड़ियां ना हो, इस प्रॉपर्टी को जो फ्रेश प्रॉपर्टी, और इस्लाम में तो इतना खूबसूरत मजहब है जिसमें कहा गया कि मस्जिद किसी गलत प्रॉपर्टी के ऊपर जिसमें डिस्प्यूट हो उसमें बन ही नहीं सकती, अब बन भी गई तो उसमें नमाज नहीं होगी। इतना शानदार इस्लाम, लेकिन उसको पता नहीं कितना गंदा करके प्रेजेंट किया है। मैं तो ताज्जुब करता हूं कि कई बार इन लोगों की बातों से समझ में आता है कि हम कहां रह रहे हैं और इस्लाम को भी नहीं जानते हैं, सिर्फ जिद पे अड़ के चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है अल्लाह का हक, एक होता है इस्लाम का राइट। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने में भी एक लाइन चाहिए दीपक जी की, जब आप नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज पढ़ी जाती है उस नमाज में भी जो हक है, जब जहां जिस जमीन पे आप नमाज पढ़ रहे हैं उसके मालिक से भी कई बार, इस्लाम तो इतना बारीक है, वो कहता है इजाजत लेके नमाज पढ़िएगा। आप कह रहे हैं रोड पे नमाज पढ़ लें, आप रोड पे कैसे नमाज पढ़ते हैं जब रोड किसका है, रोड सरकार का है, पहले सरकार से इजाजत लीजिए अगर आपको कोई जरूरत पड़ भी रही है कि यहाँ दिक्कत है सर, अगर आपकी इजाजत हो, ट्रैफिक डाइवर्ट हो सकता होगा तो हम इजाजत लेके पढ़ लेंगे। जिद नहीं है कि मुझे यही पढ़नी है, मैं जान दे दूंगा यही पढ़ूंगा। मस्जिदें किस लिए हैं, अगर आपको जिद करके नमाज यही पढ़नी है। ये वो लोग हैं जिनका मजहब से लेना देना नहीं है, और मैंने कहा है जो विरोध कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है, और पॉलिटिकल मुसलमान विरोध कर रहा है, और इसलिए ये बात साबित भी होती है। मैं अपनी बात को इसके आगे कह वाइंड अप कर रहा हूं कि ये जो है पॉलिटिकल मुसलमान मैंने क्यों कहा, आप जानते इस्लाम में दहन सिस्टम नहीं है, इस्लाम में दहन नहीं होता। आप जाइए पूरे अरब में देखिए कहीं दहन नहीं किया जाता। ये कौन से दाढ़ी वाले टोपी वाले मुसलमान हैं जो दहन कर रहे हैं पुतलों का और कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, इस्लाम तो दहन नहीं सिखाता है। तो इसलिए हमने कहा ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं, ये मुसलमानों का नाम लेकर गुमराह न करें। ये पॉलिटिकल मुसलमान है, किसी ना किसी तंजीम से जुड़े हैं, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं और गुमराह कर रहे हैं कि मुसलमान इसके अगेंस्ट है, गरीब मुसलमान इसके फेवर में है। और वो जानता है, जो उम्मीद जगाई है मोदी जी ने, आने वाला वक्त जो होगा गरीब मुसलमान का होगा, और गरीब मुसलमान के इस बिल के बाद मैं ये कह सकता हूं कि गरीब मुसलमान के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। एक बात और आखिरी सवाल मैं करप्शन पे पूछूंगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई सैकड़ों साल से हमारी मस्जिदें हैं, सैकड़ों साल से दरगाहें हैं, हमारे पास तो पेपर होंगे नहीं, अब कहां से हम पेपर लाएंगे, अब कहां से उनको वेरीफाई किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से किसी पुरानी प्रॉपर्टी पर तो ये वक्त का नया कानून लागू नहीं होता, जो नई वक्त होंगी उसके ऊपर लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी पुरानी प्रॉपर्टी पर जो आज से पहले जो हो गया उसको सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी पुरानी प्रॉपर्टी है, आपके पास कागज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन जो नई प्रॉपर्टी आप करेंगे, अब आप वक्फ बाय यूजर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, अब आपको उसके कागज तैयार करने पड़ेंगे, तब आप उसे वक्फ कर पाएंगे। और वक्फ होती भी इंडिविजुअल है। मेरी हैसियत है तब तो मैं वक्फ करूंगा, मेरी हैसियत नहीं है तो मैं वक्फ कैसे कर दूंगा। और जो वाकिफ है, जो वक्फ कर रहा है, उसको बताना पड़ेगा कि मैं वक्फ कर रहा हूं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि वो ठीक लाइन है, इसमें कहीं से कहीं तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज जानना चाहूंगा, जैसे उत्तर प्रदेश का मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा हाल में कि वहां पर कुछ वक्फ संपत्तियों की जांच हो रही है, उसमें जो रजिस्टर्ड हैं वो कुछ हजार हैं, लेकिन वक्फ के नाम पर 1.25 लाख से ऊपर की संपत्तियां हैं।
जो रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड के पास और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके बीच का पशुपेश कैसे दूर होगा शर्मा साहब? देखिए, ये बड़ी चोरी है, यही तो भ्रष्टाचार है कि 75 साल में इन्होंने क्या किया, ये क्या इन्होंने 75 साल में कि रजिस्टर्ड भी नहीं किया। जो वक्त कोई इतना अच्छा एक्ट बता रहे हैं, उस एक्ट की असली हैसियत आपने दिखा दी है कि ये औकात है इनकी कि हजारों में रजिस्टर्ड है और लाखों संपत्तियां हैं। तो क्यों रजिस्टर्ड नहीं की गई? इतना अच्छा एक्ट था तो फिर ये क्यों? क्योंकि चोरी करनी थी। इनके बहाने लोगों को गुमराह रखकर उनका वोट बैंक लेते रहना है, उन्हें डराते रहना है, चोरियों को करते रहना है, गरीबों को उनका हक नहीं देना है, चंद अमीरों के पास उस प्रॉपर्टी को भेज देना है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो वक्फ के पास रिकॉर्ड मौजूद हैं उसमें भी खोखलापन है। ऊपर से जो दिखा रही है प्रॉपर्टी, उसके अंदर भी कुछ नहीं, वहां भी ये मुतवल्ली बेच के खाए हैं, खा गए हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं खुलेगा तो वक्फ बोर्ड में खुलेगा। देश की आजादी से लेकर आज तक जितने भी वक्फ बोर्ड रहे हैं, जितने भी अध्यक्ष रहे हैं, जितने मुतवल्ली रहे हैं और जितने अधिकारी रहे हैं, जांच कराकर वक्फ की जमीन, गरीबों का जो हक था वो गरीबों को वापस मिले, ये मेरी ईमानदार निवेदन है। आपने कभी कैलकुलेट किया है कि इस वक्त बोर्ड में जिसके पास थर्ड लार्जेस्ट जो लैंड बैंक है रेलवेज के बाद और डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद, इसमें कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ होगा? कभी आपने कैलकुलेट किया है या कभी इसके बारे में किसी ने अप्रोक्सीमेशन या एस्टिमेशन, जिसको हम कैसे अंदाजा लगाया है कि इस तरह की प्रॉपर्टीज है? आप तो एक राज्य का बता सकते हैं, लेकिन कभी किसी एनजीओ ने, कभी किसी सर्वे एजेंसी ने इसके ऊपर काम किया हो? दीपक जी, होश उड़ जाएंगे, होश। जिस दिन जरा सी कोशिश किसी ने कर ली कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में हुआ है, होश उड़ जाएंगे। सोच नहीं सकते आप। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निकल के आएगा। कैसे 5 स्टार होटल बने हुए वक्त की संपत्ति पर वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये लागू नहीं होता। असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद में मैरियट होटल बन गया, उसकी इन हाउस कमेटी के मेंबर असदुद्दीन ओवैसी मातम कर रहे हैं पूरे देश में। वह एक बार नहीं बोल रहे कि मैरियट कैसे बन गया वक्त की जमीन पर। ये बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो आपकी सेटिंग गेटिंग है, एमआईएम के लोग वहां हैं, तो आप नहीं बोलेंगे। आप ये तो लोग आपसे भी सवाल पूछेंगे कि आप बताइए ये क्या चल रहा है। वो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप अपने इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, जिसके ऊपर आपके मेडिकल के इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जिसके ऊपर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, जो डेक्कन एजुकेशन ट्रस्ट है, जो दारुसलाम एजुकेशन ट्रस्ट है, ये वक्फ की संपत्ति है। तो आपने क्यों इस वक्फ की संपत्ति के ऊपर कितने लोगों को क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या आप मुसलमानों को इससे फायदा मिल रहा है, क्या इसका श्वेत पत्र आपको जारी नहीं करना चाहिए? आपको नहीं बताना चाहिए कि 400 पुरानी मस्जिदों को वहां शहीद कर दिया जा रहा है और आप आवाज नहीं उठा रहे हैं कि वहां मेगा ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं बिल्डर्स के, उसमें एमआईएम के नेता शामिल है, तो आपकी आवाज वहां से नहीं आ रही। चारों तरफ सवाल है, जमीयत के ऊपर सवाल, उधर सवाल, इधर सवाल। सारे लोग मिलकर जो बेनिफिशियरी हैं वो चिल्ला रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, बाकी सब लुटेरे हैं। अभी खुल जाएगा, पता चल जाएगा कौन ईमानदार है, कौन लुटेरा है। इसी एक जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो गरीब मुसलमान आज रेड़ी लगा रहा है और उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपनी रेड़ी पे सब्जी बेच सके, वो गरीब औरत जो मांग के अपने बच्चों का पेट पाल रही है, जो यतीम है, मिस्कीन है, जिसके पास 9 लाख करोड़ की संपत्ति हो, उसके बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा है, इससे बड़ी शर्म की बात हम लोगों के लिए नहीं हो सकती। मुझे लगता है एक ईमानदार कोशिश इस रेवोल्यूशन के माध्यम से, इसे आप आर्थिक क्रांति भी समझ सकते हैं मुसलमानों के बीच में, ये भारत के गरीब मुसलमानों के लिए आर्थिक क्रांति के रूप में साबित होगा। अगर ईमानदारी से सरकारों ने काम कर लिया तो मुझे लगता है कि नया इतिहास रचा जाएगा और विश्व गुरु बनने से फिर भारत को कोई नहीं रोक पाएगा। जो कमजोर हिस्सा रह गया है मां भारती का, उसे भी ताकत मिल जाएगी, क्योंकि कुछ अपने ही लोगों ने हमारे घरों को लूटा है। आज वो हमसे ईमानदार होने का ढोंग कर रहे हैं, ईमानदार होने का दिखावा कर रहे हैं, और हमारे लिए वो ये बार बार साबित करने की कोशिश करें कि तुम्हारे खैर खा हम हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा लुटेरे खैर खा कैसे हो सकते हैं। ये बात मेरे, कम से कम मेरे दिमाग की परिधि से परे है, मुझसे, मेरी समझ में कम से कम नहीं आ रहा। बड़े लूज और लाइट स्टेटमेंट्स आते हैं। जैसे बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि नई पार्लियामेंट और पुरानी पार्लियामेंट ये वक्फ की संपत्ति है, राष्ट्रपति भवन ये वक्फ की संपत्ति है, एक ने कहा ईडन गार्डन ये वक्फ की संपत्ति है, लुटियंस दिल्ली पूरी ये वक्फ की संपत्ति है। तो ये लूज स्टेटमेंट आते क्यों हैं और इसके पीछे क्या कारण, इसके पीछे क्या साइकी है इन तमाम जो मुस्लिम मौलानाओं की? देखिए दीपक जी, साइकी क्या है कि सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है।
असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी कर रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल को अपनी करनी थी। तो इनको लगता है कि जितना बड़ा झूठ, जितने बड़े मौलाना बन के आप सामने प्रेजेंट करेंगे तो मुसलमान उतना खुश होगा। और उसके लिहाज से, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स प्योर मुस्लिम पॉलिटिक्स है, तो इनको लगता है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें आप करोगे उतने मुसलमान को आप अपने फेवर में ले सकते हो और चुनाव जीत के आ जाओगे। जबकि इनकी समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान का अब पलटने लगा है। हम ये कह रहे हैं, ये बात कहते हैं कि इस मुल्क पर ये देखो ताजमहल, ये देखो लाल किला, हमने यहाँ 300 साल हुकूमत की है। ये झूठ बोलते हैं। इनके बड़ों ने की होगी हुकूमत, हमारे बड़ों ने नहीं की। हम भारतीय मुसलमान हैं, हमने धर्म बदला है, ईश्वर को मानने की पद्धति बदली है, लेकिन हम बाई बर्थ, बाई चॉइस हम भारतीय मुसलमान हैं। हमने अपना मजहब बदल दिया, लेकिन हमने अपना डीएनए नहीं बदला। हम भारतीय हैं, हमारे पूर्वज श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं। हम अपने बड़ों को अपना बड़ा मानेंगे, और ये आक्रांता तुम्हारे बड़े होंगे, औरंगजेब अकबर, ये तुम्हारे बड़े होंगे, हमारे बड़े नहीं है। जब हंटर पड़ता होगा राजा का, तो हमारे बड़े भी उस लपेटे में आते होंगे। ये तुम्हारे अपने हो सकते हैं, हमारे अपने नहीं है। इसलिए इनका लेना देना ओवैसी साहब से हो सकता है, बुखारी साहब से हो सकता है, मदनी साहब से हो सकता है, बड़े बड़े लोगों से हो सकता है। हम इस देश के पसमानदा, इस देश के गरीब, शोषित और वंचित वर्ग हैं। हमारा इन आक्रांताओं से कोई लेना देना नहीं है, उनके जुल्म के हम भागीदार नहीं हैं। हम तो उस जुल्म के शिकार जरूर हुए हैं, और आज भी उस दर्द को महसूस करते हैं कि वो दर्द का जो दर्द है वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नजर आता है। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज तक वक्फ बोर्ड ने एक स्कूल, एक कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, एक अस्पताल, एक यतीम खाना, जहां पे गरीबों को खाना मिल जाए, ऐसी कोई जगह आज तक क्यों नहीं बनाई? ये कंपेयर करते हैं अपने आप से, जीएसटी क्यों नहीं भरते, टैक्स क्यों नहीं भरते, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी क्यों नहीं दे पाते, जब इतने अमीर हैं तो? बहुत सही। ये यही तो चोरी थी कि जिसके लिए ये जमीनें थी, कि जहां यूनिवर्सिटी बनती, हॉस्पिटल बनते, स्कूल बनते, कॉलेजेस बनते, अगर वो चाहते तो ये चोरी कहां करते? इन्होंने तो तय किया कि ये देश का मुसलमान अनपढ़ गरीब पड़ा रहे, हमें वोट देता रहे, हमारे हिसाब से चलता रहे, और हम अपनी दुकानें चलाते रहे, डराते रहे और अपनी दुकानें चलाते रहे। अब लेकिन उम्मीद जगी है। हमने उत्तराखंड के अंदर, दीपक जी आपको मौका मिलेगा तो गूगल जरूर कीजिएगा, मॉडर्न मदरसा इन उत्तराखंड। मदरसा कहते हैं एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद स्कूल होता है, विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहा जाता है। तो हमने तय किया है कि अब हम मॉडर्न मदरसे बनाएंगे, और उस मॉडर्न मदरसे को हमने नाम दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम हमने दिया है। वहां हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेगा, वो टेबल चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ेगा, एलईडी स्क्रीन स्मार्ट बोर्ड के ऊपर बैठ के पढ़ेगा, और मेरा बच्चा हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर भी बनेगा, और देश को ताकत देने का काम करेगा। वो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होगा, और वो कहेगा जीऊंगा तो देश के लिए, मरूंगा तो देश के लिए। एक अच्छा मुसलमान, एक भारतीय मुसलमान कैसा हो सकता है, इन मॉडर्न मदरसों में हम दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस अमेंडमेंट के आने के बाद हम तेजी से काम कर पाएंगे, बड़ा बदलाव होगा, बेटियों को उनके राइट्स मिलेंगे, बेटियों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज बनेंगी, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर अच्छे हॉस्पिटल्स बनेंगे जो मुसलमानों के साथ साथ सब समाज के काम आएंगे, अच्छे यूनिवर्सिटीज बनेंगी जो हमारे काम भी आएंगी, हमारे बच्चों के और औरों के भी काम आएंगी। मुझे उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड का अगर सही ईमानदारी से इस्तेमाल किया गया तो आने वाले वक्त में वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ी ताकत बनकर देश की सरकारों को भी सहयोग करेगा, और जो आर्थिक रूप से हमारे मुसलमान कमजोर रह गए उनको ताकत देकर मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शादाब भाई, आप हमसे जुड़े, इतनी थैंक सारी यू सो अच्छी मच, बातें की। और माय मुझे सबसे प्लेजर। बड़ी बात ये लगी कि आपने बताया, मैंने आपसे पूछा कि कोई आंकड़ा दिखाया जा सकता है कि वक्त में आज तक कितने का भ्रष्टाचार हुआ, या कितना जमीनों के नाम पर यहाँ पर गड़बड़ियां हुई है। तो आपने कहा कि इसका सही आंकड़ा आएगा तो होश फाख्ता हो जाएंगे। तो आज इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसी पर आगे बहस भी करूंगा। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।